हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवारी या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो आपके लिए ही लेकर आ चुका हूँ मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। कंप्यूटर सब्जेक्ट की एक क्लास आपके पहले हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो जरूर एक बार उसको देख कर आइए। कल आपके क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन की, कंप्यूटर का परिचय की। आज आपकी क्लास है इनपुट आउटपुट, यानी हार्डवेयर भी है इसमें, सॉफ्टवेयर भी है। कंप्यूटर के वर्गीकरण का पूरा डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। आज की क्लास में आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यू सभी रहने वाले हैं। तो इन क्लासों के माध्यम से पटवारी के 30 नंबर, यानी पटवारी के जो कंप्यूटर के 30 नंबर है वो आपकी मुट्ठी में होंगे। कौन सी क्लासों के माध्यम से? कंप्यूटर की क्लास के माध्यम से। तो कहा भी गया है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अगर आपको आसमान को कितना सुंदर है ये देखना है तो आपको परों को खोलना होगा, एक बार उड़ना होगा, पूरे आसमान का भ्रमण करना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये आसमान कितना हसीन है, कितना सुंदर है, कितना बखूबी तरीके से बेहतर और एकदम साफ है। ये देखने के लिए आपको परों को खोलना होगा। अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ अभी भी मैं, कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि मैं पटवारी के अभी तक तो दिन है, महीना पड़ा है, मैं कल से तैयारी कर लूंगा, सोमवार से तैयारी करूंगा। तो वो दिन अब मत गिनो, क्योंकि अब 30 दिन भी आपके मुश्किल से रहे हैं और ये 30 दिन आपके लिए, अगर आज से आप शुरू कर रहे हैं तो भी कम पड़ने वाले हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अभी जुट जाइए, पूरी मेहनत से 100% अपना 200% दीजिए, ताकि आपकी मेहनत कभी फेल ना जाए। सफल होना है तो आपको निरंतर चलना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, कल हमने कंप्यूटर का परिचय पूरा पढ़ा था, इसके अंदर विशेषताएं हमने छोटे टॉपिक में पढ़ी। आज डिटेल में देखेंगे कि स्पीड। सबसे पहली विशेषता क्या है कंप्यूटर की? स्पीड, यानी स्पीड बहुत तेज होती है। स्पीड मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह पर स्पीड से चला जाता है। स्पीड का मतलब है कि इसका डेटा प्रोसेसिंग की, यानी कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस करने की गति बहुत तेज है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संसाधित यानी प्रोसेस करने के लिए, केवल कुछ ही सेकंड लगाता है। कुछ ही सेकंड लगाता है और ये पूरे के पूरे डेटा, जितना बड़ी मात्रा में आप डेटा देंगे सभी को प्रोसेस कर लेगा कुछ ही सेकंड में। आप अगर इसको लाखों निर्देश भी एक साथ देंगे तो भी ये कुछ ही सेकंड में उनको पलक झपकते ही आपके प्रोसेस कर देगा पूरे के पूरे डेटा को। कंप्यूटर की गति बहुत तीव्र होती है, ये इसकी सबसे पहली विशेषता हो गई। आपके अगर प्रश्न आ जाए कि कंप्यूटर का डेटा संसाधित, संसाधित से आपको घबराना नहीं है, प्रोसेस। संसाधित का अंग्रेजी वर्ड में मीन होता है प्रोसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट विशेषता की ओर। शुद्धता, यानी कंप्यूटर की शुद्धता कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी पॉइंट कितना है इसका? तो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम यानी प्रोड्यूस्ड रिजल्ट पूर्ण रूप से सही होते हैं। कंप्यूटर से जो भी उत्पादित परिणाम होता है वो पूर्ण रूप से आपको बिना किसी झिझक के इनको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही होते हैं, पूर्ण रूप से 100% सही होते हैं यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है। पर इसकी शर्त एक ही है, अगर आपको पूर्ण रूप से सही आपको रिजल्ट चाहिए, परिणाम बिल्कुल सही चाहिए, तो डेटा को बिल्कुल सही करना होगा। अगर पटवारी की या जेल प्रहरी की या किसी भी चतुर्थ श्रेणी में हो गया, बीएसटीसी, पीटीटी, किसी में भी सिलेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूर्ण रूप से आपका एक बार सही से आपकी मेहनत लगानी होगी, तभी आपको परिणाम सही मिलेगा। पूर्ण रूप से परिणाम सही मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूर्ण रूप से मेहनत सही करनी होगी। इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी है कि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज करेंगे, डेटा दर्ज करेंगे तो परिणाम एकदम सटीक आएगा। परिणाम एकदम सटीक आएगा, बिल्कुल राइट है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अगर बात करें कि सिद्धांत की, कंप्यूटर का सिद्धांत कौन सा है? GI GO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो GI GO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट विशेषता की ओर बढ़ते हैं, उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। आप जानते होंगे कि आपके कितने भी डेटा, कल हमने जो सुपर कंप्यूटर के बारे में चर्चा की थी कि सुपर कंप्यूटर कितने भी बड़े आपके पूरे भारत, पूरे दुनिया के जो रिकॉर्ड है, डेटा है, उनको एक बार में अपने अंदर संचयन कर लेता है। तो उच्च संचयन क्षमता आपके कंप्यूटर की विशेषता हो गई। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है और बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है कंप्यूटर, इसलिए उच्च संचयन क्षमता यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसकी एक विशेषता हो गई। विविधता की बात करें, वर्सेटिलिटी की, तो ये आपके कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को एक साथ करने के लिए उपयोग में करता है। अनेक प्रकार के कार्य, जैसे कि आपको पत्र लिखना हो गया, पत्र लिख रहे हैं, पत्रक तैयार कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, वस्तु सूची की प्रबंधन कर रहे हैं या अस्पताल प्रबंधन कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं।
कोई सा भी कार्य हो, कितने भी प्रकार के कार्य हो, आप एक साथ कर सकते हैं। इसलिए विविधता की विशेषता आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कई और प्रकार के कार्य भी एक साथ कर सकते हैं, कई और प्रकार के कार्य भी आप कंप्यूटर में एक साथ कर सकते हैं। विविधता इसके अंदर एक विशेषता के रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं परिश्रमशीलता यानी डिलीजेंस। परिश्रमशीलता, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर मशीन होने के नाते थकान, एकाग्रता में कमी और बोरियत से मुक्त होता है। थकान होगी नहीं, कंप्यूटर एक मशीन है। एकाग्रता में कमी कैसे होगी, क्योंकि एक मशीन है, उसको जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं वही करने हैं, इसकी एकाग्रता में कमी आने का सवाल ही नहीं होता है। और बोरियत तो मशीन को कैसे होगी। तो कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करती है, प्रोसेस करती है, वापिस संसाधित मतलब प्रोसेस, और उसी गति से आखिरी निर्देश को भी संसाधित यानी प्रोसेस करने के लिए सक्षम है। जो आपको पहला निर्देश देंगे, अगर आप कंप्यूटर पर कार्य करने बैठे हैं 1 घंटे पहले, और 1 घंटे पहले जो आपने काम दिया और जो जिस स्पीड से उसे प्रोसेस किया गया है, तो आपकी जो 1 घंटे के बाद जो आप निर्देश देंगे वो भी आपके लिए उतना ही स्पीड से प्रोसेस कर देगा। उसके लिए कैपेबल है ये कंप्यूटर। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य 1 घंटे पहले जो जितनी स्पीड से काम कर रहा है, तो लगभग उसका 25 से 30 प्रतिशत उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। काम को प्रोसेस करने में थोड़ा लेट हो जाता है, धीमा हो जाता है। पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में क्या है कि पहला निर्देश जो आप देंगे वो ही आखिरी निर्देश के बराबर प्रोसेस करने की स्पीड रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए विशेषता हो गई 5, आपके शुद्धता, आपके स्पीड, ये सभी आपकी विशेषता हो गई। लिमिट, अब आगे आपके लिमिटेशन यानी सीमा क्या है, कंप्यूटर की सीमा क्या है, यानी क्या नहीं कर सकता है। अभी तक हमने बात करी है कंप्यूटर क्या कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है ये भी, क्योंकि हर एक चीज का अगर आपके पास एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। यानी विशेषता है तो लिमिटेशन, सीमा होनी उसकी तय है। आपके इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी हो गया, टीवी, पढ़ाई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के लिए सभी कुछ सही होता है। पर आपको मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सभी चीज़ों के लिए एक लिमिटेशन भी होता है, एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। तो इसके कंप्यूटर का सीमा क्या है कि कंप्यूटर एक मुक्त मशीन है। कंप्यूटर एक मुक्त मशीन है, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। उसको जो निर्देश देंगे आप, हम जो उसको निर्देश देते हैं, वो उन्हीं निर्देशों का पालन करके उसे आगे प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि डाटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है और दिए हुए निर्देश दिशा निर्देशों को पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल को आउटपुट देता है। फिर हम जो है उसे इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन या सिग्नल देते हैं, उनसे आउटपुट यानी हमें दिखाता है, सुनाता है। ये सब आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप में कोई निर्णय नहीं ले सकता, यानी हम उसे अगर कोई निर्देश नहीं देंगे, हम उसे कोई कार्य नहीं करवाएंगे, तो वो अपने खुद से स्वयं के स्वविवेक से वो कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ये कंप्यूटर की सीमा है। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता है। अगर हमने गिनती लिखी है 1 2 3 4, तो वो उसे 1 4 3 2 नहीं कर सकता है। उसके मर्जी से वो कुछ नहीं करने वाला है। उसके परिणाम बिल्कुल सटीक होंगे। हम जो निर्देश देंगे वही आपके परिणाम आने वाले हैं। इसलिए कंप्यूटर स्वयं से कोई निर्देश का क्रम नहीं बदल सकता है। और कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता है, यानी इसके अंदर खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, खुद की बुद्धि का ये उपयोग नहीं करता है। ये सिर्फ क्या करता है, हम जो निर्देश यानी हम इसके जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए शक्ति देते हैं, वही प्रोसेस ये निरंतर करता रहता है और चलता रहता है। ये इसका खुद का कोई दिमाग आईक्यू नहीं होता है। बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के असल में सभी प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर की मदद से ही की जा सकती है, जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित होता है। यानी कंप्यूटर के जो प्रोसेसेस है, आपके जो संसाधित करने का जो कार्यक्रम है, जो जितनी स्पीड से क्रिया करता है, प्रक्रिया करता है, वो सभी आपके किससे होगा, सॉफ्टवेयर की मदद से। सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर रन भी नहीं कर सकता, बिल्कुल शुरू भी नहीं कर सकता। तो जो आप प्रोसेस करते हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही करेंगे। और ये कहाँ पर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। यानी आपके कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, रैम और रोम, यानी ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित रहेगा सॉफ्टवेयर। ये पहले से उसके ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। तो ये जो आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित रहेगा पहले से। और आसान भाषा में बात करें अगर, ये तो हो गई इसकी लैंग्वेज में भाषा। तो अगर आसान भाषा में हम बोलचाल की भाषा में बात करें, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है। सिर्फ ये दोनों अथवा में हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दोनों एक ही चीज होती है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण कर रखा है। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। याद रखना, प्रश्न आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है।
पहले क्या करेगा, ये उपयोगकर्ता यानी यूजर की जो सूचना होगी उसका आदान प्रदान करेगा, यानी लेगा और सिग्नल के रूप में अपने इनपुट देगा अपने कंप्यूटर को, और कंप्यूटर से जो आउटपुट आएगा वो वापिस यूजर को दिखाएगा। ये काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और कार्य किसके साथ करता है, अकेला कार्य नहीं कर सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर अकेला कार्य नहीं कर सकता, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करता है। ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई प्रोग्रामों का समूह है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्राम नहीं होता है, बल्कि कहीं यानी अधिक, एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक की बात करें तो इसमें हो गया एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर का प्रबंधन और मैनेजमेंट। कंप्यूटर का मैनेजमेंट और कई आम सेवाएं देने के लिए, सर्विस देने के लिए ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। और यूटिलिटीज, यूटिलिटीज क्या है इसकी, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न प्रकार की सेवाएं। कंप्यूटर में आपको बात करें कि पूछ ले यूटिलिटीज क्या है, तो वो होगा आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, वही यूटिलिटीज है। प्रश्न आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न प्रकार की सेवाओं को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपके यूटिलिटीज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर। तो यहाँ पर यूटिलिटीज को बिल्कुल राइट आंसर कर देना है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो विशेष प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट को बाकी के कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। इनपुट और आउटपुट के बाकी के, यानी जो आपका इनपुट हो रहा है यानी सिग्नल इन हो रहा है, या आप इस कंप्यूटर से आउट यानी आउटपुट दे रहे हैं, वो सभी को कम्युनिकेट करता है, किससे, बाकी के कंप्यूटर से। बाकी के जो कंप्यूटर के पार्ट है उससे कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है कौन, डिवाइस ड्राइवर। और सर्वर की बात करें तो अलग अलग यूजर्स होने पर इसकी जरूरत पड़ती है। सर्वर क्या होता है, कि अगर आप मल्टी यूजर है कंप्यूटर के, एक यूजर नहीं है उसी कंप्यूटर के मल्टी यूजर है, तो इसके लिए आपको सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी। ये सभी हमने किसके घटक की बात करी है, एलिमेंट किसके हैं ये सभी आपके हो जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से यूजर्स के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे ऐप, जो भी आपके मोबाइल में ऐप है, आपके कंप्यूटर में ऐप होते हैं, वो सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से अलग होते हैं, पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग पार्ट है, जैसे बेसिक एप्लीकेशन क्या होता है, फॉर यूज इन, इसमें यूज होता है व्यापार में, शिक्षा में, चिकित्सा विज्ञान में और बैंकिंग में। बेसिक एप्लीकेशन जो होते हैं वो आपके व्यापार में, शिक्षा में और चिकित्सा विज्ञान और बैंकिंग में कार्य में आते हैं। बात करें अगर वेब ब्राउजर के नाम की, तो वेब ब्राउजर आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक, लगभग देखिए RSCIT में तो हर बार पूछा ही जाता है, पर आपके पटवारी, आपके जो अलग एग्जाम है, भर्ती परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि वेब ब्राउजर का नाम बताइए। तो वेब ब्राउजर या सर्च इंजन भी आ सकता है, वेब ब्राउजर या सर्च इंजन दोनों में से कोई भी आ सकता है आपके। क्या आ सकता है, वेब ब्राउजर हो गया एक, तो दूसरा हो गया आपके सर्च इंजन, कि सर्च इंजन का नाम बताइए। तो क्या हो गया, इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर, या मोजिला फायरफॉक्स, या फिर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम आपके मोबाइल में भी होता है। और इसका एक और है सफारी। सर्च इंजन या वेब ब्राउजर के नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी। ये चारों के चारों क्या हो गए आपके वेब ब्राउजर के नाम, और ऐसे कुछ और भी नाम हो सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि। ये सभी आपके स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है। कौन कौन से, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि यानी AI। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी हमने बात कर ली अभी तक सॉफ्टवेयर की, अब बात करते हैं हम हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या चीज होता है, तो हार्डवेयर होता है सामान्य अर्थों में बात करेंगे हम। आज हर एक टॉपिक की डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा आज आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है कि आप उसको पूरा पढ़ने बैठेंगे तो आपके एक क्लास में समझ में नहीं आने वाला है। पर एक क्लास में हमको समझाने के लिए सामान्य अर्थों यानी हर एक बड़ी परिभाषा, यानी लगभग 10 से 15 लाइनों की परिभाषा को हमने सिर्फ एक लाइन में या दो लाइन में आपको समझाने की कोशिश की है। तो सामान्य अर्थों में बात करें तो कंप्यूटर के वे घटक जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। कंप्यूटर प्रणाली के, यानी कि बाहर जैसे कोई अलग बोतल पड़ी है, किताब पड़ी है, वो नहीं। कंप्यूटर प्रणाली में आपके जो है, जैसे CPU हो गया, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सभी है वो घटक जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो आपके हार्डवेयर है। इसमें आगे आपके कीबोर्ड, प्रिंटर, मदरबोर्ड, स्विच यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सभी के सभी किसमें आने वाले, स्टोरेज डिवाइस, सभी हार्डवेयर में आने वाले। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो हार्डवेयर के घटक हैं आपके इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, चारों के चारों आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे।
देखिए वापस इनकी भी डिटेल दे रखी है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा थी, इसके ऊपर एक लाइन में क्या समझेंगे हम कि इंफॉर्मेशन जो हम इनको इंफॉर्मेशन देंगे कंप्यूटर को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको कंप्यूटर का अंदर पहुंचाएगी ताकि वो आपको वापस आउटपुट दे सके। तो इनपुट क्या हो गया, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कवर कन्वर्ट करने वाली। तो एग्जांपल हो गया माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, आपके एग्जाम एक्सेट्रा जो भी है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इंफॉर्मेशन को मनुष्यों को समझने लायक बनाता है। देखिए कितना सरल परिभाषित दिया गया है, इसकी डेफिनेशन देखिए कितना सिंपल है कि इंफॉर्मेशन को मनुष्यों को समझने में लायक बनाता है। जैसे आपके इनपुट से आउटपुट आ रहा है कि आपको स्पीकर से गाने सुनने, तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। पर वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो समझ में आ रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन को कौन बना रहा है, आउटपुट डिवाइस। आप जो मॉनिटर पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो आप कैसे देख रहे हैं, समझने के लायक तरीके से देख रहे हैं, तो वो आपको आउटपुट दे रहा है कौन, मॉनिटर, इसलिए आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर। तो इस प्रकार जैसे कि इन्फॉर्मेशन को मनुष्यों के समझने लायक बनाता है, और मॉनिटर इन्फॉर्मेशन को विजुअल डिस्प्ले में बदलता है। मॉनिटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को विजुअल डिस्प्ले में बदलता है ताकि हम उसे आंखों से देख सके। और एग्जांपल है इसके मॉनिटर और स्पीकर। प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें, अगर प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है, यानी जो आपके इन्फॉर्मेशन दी है, यानी जो इनपुट की है, आउटपुट की है, इन सबका प्रोसेसिंग करने का कार्य किसका होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस का, यानी सीपीयू, मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी आपके हो गए प्रोसेसिंग डिवाइस। बात करें अगर स्टोरेज डिवाइस की, तो डेटा संग्रहित करने की अनुमति देता है। डेटा संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्टोरेज डिवाइस का। एग्जाम्पल हो गया इसके हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, ये दोनों ऑप्शन किसके हो गए, स्टोरेज डिवाइस के। तो आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यू पर। थ्योरी आज हमने कंप्लीट कर ली है। थ्योरी थ्योरी में आपको आज हमने समझा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सभी के सभी। तो थ्योरी हो गई। अब हम आपके लेने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू लेने वाले हैं इसमें। तो ये आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिए, पूरा साथ में जुड़िए। पहला प्रश्न दे रखा है, कंप्यूटर उपयोगी है। कंप्यूटर उपयोगी है किसके लिए, छात्रों के लिए, इंजीनियरों के लिए, क्रिएटिव राइटर के लिए, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सभी के लिए आपके कंप्यूटर उपयोगी रहने वाला है। दूसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, कंप्यूटर के प्रकार हैं। कंप्यूटर के प्रकार हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो उपयुक्त सभी एनालॉग कंप्यूटर भी है, डिजिटल कंप्यूटर भी है, और हाइब्रिड कंप्यूटर भी है। सभी के सभी कंप्यूटर के प्रकार है। तीसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, तीसरा प्रश्न है, भारत का सुपर कंप्यूटर है आईबीएस, सिक्विया, फुजिटोसुस के कंप्यूटर, और परम सुपर कंप्यूटर्स। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ओ सॉरी, ऑप्शन सी भारत का है परम सुपर कंप्यूटर। परम सुपर कंप्यूटर हो गया आपके भारत का, ये वाला आपके हो गया जापान का, और ये आपके अमेरिका का। पहला वाला अमेरिका, जापान, और ये वाला अपने, तो इससे परम सुपर कंप्यूटर से काम है। परम सुपर कंप्यूटर ही आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला है, तो ये भारत का हो गया परम सुपर कंप्यूटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है केट 202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, टीआई 9, एसडीएस, बराणु, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों आपके नाम दे रखे हैं, तीनों के तीनों नाम आपके किसके हैं, मिनी कंप्यूटर के। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है ये तीनों। मेन फ्रेम कंप्यूटर के ये एग्जाम्पल नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन राइट हो गया, इनमें से कोई नहीं। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन से हो गए आपके, फुजीटूस, आईसीएल, वीएमआई, और हिटाची Z800। पांचवा प्रश्न आपके सामने, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ए एन बी दोनों, और मॉनिटर। तो यहाँ पर ए एन बी दोनों राइट आंसर हो गया, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स दोनों के दोनों वेब ब्राउजर है। छठा प्रश्न आपके सामने है, हार्डवेयर का घटक नहीं है, हार्डवेयर का घटक नहीं है, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों आपके हार्डवेयर हो गए। इसके साथ देखो रे स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस भी इसके साथ ही है। ये चारों आपके हो गए हार्डवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हो गए सॉफ्टवेयर। ये आपके आ जाएगा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। और ये चारों के चारों क्या हो गए, हार्डवेयर। हार्डवेयर के चार है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। और सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के है, सॉरी, सॉफ्टवेयर के है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य है। इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट डिवाइस का कार्य होता है इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना।
8वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है प्रश्न दे रखा है तो ट्रैक बॉल, टच पैड, मॉनिटर या सेंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर यानी मॉनिटर आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। सेंसर हो गया, टच पैड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये तीनों के तीनों आपके इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है यहाँ पर कहा गया है कि कीबोर्ड, प्रिंटर, टच स्क्रीन या प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर कीबोर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग का घटक नहीं है। प्रोसेसिंग का कंपोनेंट या घटक नहीं है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव या मेमोरी। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव आपके स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा और ये तीनों आपके प्रोसेसिंग डिवाइस, और हार्ड डिस्क ड्राइव आपके स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने कंप्यूटर की पूरी क्लास ली है। इस क्लास से भी आपके 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।